हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम आज ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ये सब क्लियर करेंगे। और इसमें आज एक और चीज़ हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। और इसके 3.3 के हमारे पास जो जितने भी PSCL के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज हम वही चीज़ करेंगे। और इसमें इसमें एक्सरसाइज में कि हमारे पास एक थ्योरम दी है जिसको हम प्रूव करेंगे। इसमें थ्योरम प्रूव करेंगे और उसके साथ साथ उसके ऊपर बेस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। अब इसमें एक सबसे पहले मैं इस पे जाऊँगा ट्रांसफर ऑफ मैसेज, जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो मैं बताया सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा, इससे मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँगा और इस जाके इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अब इससे ट्रांसपोर्ट का मतलब हमें ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही समझ में आता है। यहाँ पे लिखा ट्रांसपोर्ट, इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे इसमें हमारे कुछ ना कुछ हमें ट्रांसफर करना, इधर की चीज़ उधर करनी है, इधर से उठा के एक चीज़ उधर करनी है। तो इससे पहले तो हम देखते हैं इसमें एक तो ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है इसमें जो हमारा कि हमें इन्वर्स करना है, मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है। अब इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले हमें पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो हमें पास A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें भाई एक मैट्रिक्स दी हुई है जो हमने सपोज करी है। अब इसका हमें इन्वर्स करना है। इन्वर्स यहाँ पे मैट्रिक्स A नाम दिया इसको, तो मैं इन्वर्स के लिए इसमें A नाम नहीं दे सकते, तो मैं इन्वर्स ऑफ A डैश दे देंगे। अब A डैश का मतलब हो गया इसमें कि A का हमने इन्वर्स करा है इसमें, तो अब इन्वर्स करने से अच्छा है इसमें रो टू कॉलम। सॉरी, हमारा फर्स्ट रो करिए जिसमें हम पहले फर्स्ट रो को लेंगे और इसको कॉलम में चेंज करेंगे, रो टू कॉलम। और इसमें हमने क्या करना है, 1 ऐसे जाएगा, फिर सेकेंड 2 3। इसमें हमने रो को ये हमारे ऐसा फॉर्म में रो जिसको हमने कॉलम में ऐसे कर दिया, ऐसे को ऐसा। अब हमें यही करना है बस, इसमें सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम करा है इसमें। देखिए इसमें ऐसे नहीं कि आप कहते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप रो को कॉलम में करो, इससे आपको इजी रहेगा और आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप चाहे तो उसमें इसको उल्टा करके ऐसे कॉलम को लेके उसको रो में भी कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि रो टू कॉलम करें, कि हम एक ही चीज़ रिपीट हर जगह एक ही चीज़ करेंगे। इसमें सारा आगे भी हम एक ही चीज़ करेंगे, डिटरमाइन आता है हमारे चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें भी हम रो को कॉलम में करेंगे ताकि हमारे पास ईजी है, कोई कन्फ्यूजन ना हो बोर्ड में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे के इसके टॉपिक पे। आगे दिया हुआ इसमें जो मैं हेडिंग लिखी है यहाँ पे, सिमेट्रिक क्यूब सिमेट्रिक, जो है टाइप ऑफ वो है मैट्रिक सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक और क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक। अब इसमें हमें करना यह है कि इसमें एक थ्योरम दी हुई है। थ्योरम क्या है, ये इसका डेफिनेशन है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है और ये क्या होता है, फिर हम इसकी थ्योरम करेंगे। डिफाइन मैं इसको कर देता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा अभी।
a square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric if A dash equal to A. If A dash equal to A, that is Aij equal to Aj for all possible value of Ij. इसमें एक चीज लिखा है, इसको जो आपने पढ़ा होगा कि A dash इक्वल टू A, इसका मतलब इनवर्स ऑफ A इक्वल टू A। इसका मतलब जैसे हमें कोई भी मैसेज दी जाए हमें A जी अब इसमें हमें जैसे इसमें दिया, हमें एक मैसेज दिया है यहाँ पे ए, ये हमने सपोज करिए, तो इसमें एक चीज देगा ए दिया हुआ है और इसमें इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू ए, तो इसका हम सबसे पहले तो इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स क्या होगा, √2 कॉलम √3 2 3, फिर सेकेंड √2 सेकेंड कॉलम, थर्ड √2 थर्ड कॉलम। इसमें हमने दिया, अब इसमें हमें एक चीज नोटिस कर ली होगी, फिर मैं बता देता हूँ कि इसमें हमारे दोनों मैसेज सेम है, दोनों सेम है। इसमें 3 √3 2 3 √3 2 3 2 0 4 2 0 4 3 4 1 3 4 1, दोनों से सेम है। इसका मतलब सिमेट्रिक मैसेज का मतलब ये एक तरह की हमारा इसमें लिखा है, तो एक तरह की हमारे इससे सिमेट्रिक मतलब एक तरह की इक्वल है, इससे बड़ा इस तरह की, तो कहीं से आप इन्वर्स कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू एक ही रहेगी। इस चीज को मैसेज बोलते हैं। अब इसके पास आता है इसका सेकंड पार्ट जो है हमारी क्यू सिमेट्री। Square matrix Aij is said to be Q symmetric matrix if A dash equal to A minus A dash equal to minus A, that is J I equal to minus A Ij for all the possible value of I। अब इसमें दिया हुआ है कि ये समस्या जब क्यों समस्या जब होगी, जब इसमें दिया हुआ है हमारी क्यों समस्या जब होगी, जब इसमें हमारा ए इनवर्स ए डैश या ए इनवर्स माइनस ए होगा, ए डैश या हमारा ए इनवर्स माइनस ए होगा। इसमें माइनस ए के सबसे पहले मैं इसमें एग्जांपल लूँ इसका, तो हम इसमें यहाँ पे एक मैसेज देंगे ए 0 1 2
-1 0 3 ये मैं दी हुई है जिसमें ऐसे ही है और इसका से वह इन्वर्स निकालेंगे। सेम रो टू कॉलम अब इसमें एडेस में अगर मैं 1 कॉमन माइनस कॉमन लूँ तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ये ए इनवर्स इक्वल टू इसका माइनस इसका ये बाहर आएगा 1 2 और हमें माइनस का साइन निकाला तो हमारा प्लस हमें माइनस पता हमें प्लस हो जाता है तो इसी प्लस के हम माइनस पुट करेंगे अगर यहाँ पे सपोज करो कि हम यहाँ पे -1 पुट करा है यहाँ पे तो इसमें एक हमें माइनस में बाहर नहीं है तो -1 हो गया। हमने एक माइनस बाहर ले लिया एक दिया माइनस तो -1 आ गया ऐसे -1 सिमिलरली 2 में सिमिलरली 3 में ये बाहर आ गया ये अब इसमें देखो इसमें माइनस बाहर नहीं बाद यहाँ वही मैक्सिमम जो ए है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 दोनों सेम आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू माइनस साइन कॉमन था यहाँ पे माइनस कॉमन था ये ए मैसेज है तो हमने यही पूरी ए लिख दिया तो हमारा प्रूव हो गया जो भी डेफिनेशन में लिखा था तो इससे क्यू सेमेस्टिव मैसेज है जिसमें हमारा माइनस साइन बाहर आता है ए डैश इक्वल टू -a। अब इसमें हमारे पास एक थ्योरम आती है थ्योरम 1 नहीं उससे पहले एक 2-3 प्रॉपर्टी है 4 प्रॉपर्टी है टोटल जो बहुत ज़्यादा सिंपल से मैं पर वो डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि जो हमारी थ्योरम की जो हमारी एक्सरसाइज है थ्योरम और एक्सरसाइज उनमें हमारी ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये 4 प्रॉपर्टी है जो हमारी यूज़ हो रही है इसमें तो सबसे पहले वो कहते हैं प्रॉपर्टी करते हैं फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसको थ्योरम। तो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है सिंपल हमारे पास प्रॉपर्टी है इसमें सबसे पहली है ए डैश ब्रैकेट 4 डैश इक्वल टू ए। इसका मतलब दिया हुआ जैसे वो हमने वो पढ़ा था ए इक्वल टू ए डैश हुआ था हमारे पास और इसका यहाँ हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 इन्वर्स करिए 2 3 इसका ट्रांसपोज करा हमने ट्रांसपोज करने के बाद रो हमारी होगी कॉलम में और कॉलम को हम फिर से रो में करेंगे ए इनवर्स वो ए डैश ए तो ये हमारे पास वो हो गया कहते हैं कि हम ए है इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर हम दोबारा इसका ट्रांसफर करें तो ए हो जाएगा तो इसलिए जो हमारे पास है ए डैश ओ डैश ए तो ये हमारे पास आगे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं जो हमारे से के ए का फोर डैश इक्वल टू
के ए वेयर के इक्वल टू वेयर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमारा के की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो वहाँ जो के ए का होल डैश होगा उसका बाद के ए डैश होगा उसका, सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है जिसमें हमारे जाओ ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसमें इससे हमें ये चीज़ समझ में क्या है, जैसे हम 2+3 करें तो हमारा आंसर वही आएगा, फिर 2+3 का आंसर हमारा वही आएगा। या फिर हम पहले इन दोनों प्लस कर दें फिर इसका ट्रांसपोर्ट करें, या इन दोनों पहले ट्रांसपोर्ट करें फिर प्लस करें, अब आंसर वही आएगा। और इसका हमारा एक सबसे आखिरी बचती है जिसमें हमारा ए बी होल डैश इक्वल टू हमारा पी डैश ए डैश। अब ये इसमें हमने एक चीज़ नोट करी कि हमने पहले बी को लिखा है देन ए को लिखा है, और इसमें हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम ए के मतलब बी से कर रहे हैं, बी के मतलब ए से कर रहे हैं, दोनों का इसमें आंसर डिफरेंस आता है इसमें, तो इसमें आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, इसकी 4 प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं इसको। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं वैसे इसको मेनली। इसकी 4 प्रॉपर्टी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके बाद हम इसमें करते हैं थ्योरम 1। ऐसे थ्योरम 1 कहते हैं इसमें फॉर एनी स्क्वायर मैसेज ए फॉर एनी स्क्वायर मैसेज ए विद नियर नंबर एंट्री ए प्लस ए डैश इज सिमेट्री एंड ए माइनस ए डैश इज टू सिमेट्रिक मैसेज। इसका मतलब सिंपल तरीके से देखूँ तो इसमें दिया हुआ है कि जो हमारी ए प्लस ए डैश होगी ये हमारी होगी सिमेट्रिक, और जो हमारी ए माइनस ए डैश होगी ये होगा क्यू सिमेट्रिक। ये हमारी सिमेट्री होगी, ये हमारी क्यू सिमेट्री होगी। अब इसको हम प्रूव करते हैं एक तरीके से, जैसे मान लीजिए इसमें हमें दिया हुआ है कि हमारे हम इसको ए प्लस ए डैश को हम लेके चलेंगे, और इसमें ए प्लस ए डैश को हम बी सपोर्ट कर देते हैं, सिंपल कैलकुलेट करें बी कर देते हैं, तो बी इक्वल टू बी इनवर्स की समय, ठीक है। और बी इनवर्स की जगह हम इसकी वैल्यू करेंगे ना ए प्लस ए डैश का होल ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू हमने पढ़ा था हमने अभी पढ़ा क्या कहते हैं ए बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश सेम। और इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी जो हमारा ए डैश का होल ए डैश का डैश, तो हमारा इसमें ए होता है, तो ए डैश प्लस ए डैश प्लस ए, तो हमारा फिर से बी की वैल्यू आ गई इसमें
तो ये हमारा हो गया इक्वल टू बी। इसका मतलब जो हमारा ए डैश है वो हमारे पास बी हो जाएगा, बी डैश है, तो इसमें आ गया हमारे पास वैल्यू। तो हैंस जे प्रूव हो गया। ये समझते क्या? प्रूव हो गया कि ये समझते क्या हमारे पास। अब हमारे पास सिमिलरली अब हम इसमें इस वाली पार्ट की बात करें तो इसमें तो हम इसको हम डैश सी कर देते हैं। सी इक्वल टू इनपुट डैश ए माइनस ए डैश का होल डैश, इसमें हम सिमिलरली वो पहली तरफ पहले सेम करेंगे, फिर इसका फिर इक्वल टू और इसमें हमने एक हमने इसका कॉमन है तो ये इक्वल टू माइनस सी, सी इक्वल टू सी है। आगे प्रूव क्यों मैस्टिक होगी इसमें, और इसमें हमें उसे यही करना था, इसमें हमें प्रॉपर्टी लगा के इसमें हमें ये कंप्लीट करनी थी। ये दोनों चीज़ हमारे थ्योरम अभी पूरी थ्योरम हमारी प्रूव हो गई है। एक प्रीवियस एक क्वेश्चन है बोर्ड में आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इजी है और ये 2 मार्कर में आता, 2 नंबर का है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये चलते हैं। सबसे हमें एक मैसेज दिया है, ये मैसेज जिसमें हमें फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश, ये हमें फाइंड करना है। इसमें ये हमारा दिया हुआ नहीं है, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ए दिया हुआ है तो हमारा ए डैश निकालना है। ए डैश वही ट्रांसपोज जो हम निकालते हैं रो टू कॉलम 0 ए बी माइनस ए 0 सी थर्ड रो थर्ड इक्वल टू थर्ड कॉलम। क्लियर? अब इसमें हमें कहते हैं, इसमें दिया हुआ है कि हमें हाफ निकालना है इसका, इनको उस पर प्रेस करके इनका हाफ कर देंगे और प्रेस करके 1/2 के मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम इसे प्रेस करेंगे ए प्लस ए डैश, और इसमें प्रेस करने से पहले तो 0 से 0 ए माइनस ए डैश ए माइनस ए प्लस माइनस ए 0 बी माइनस बी ए माइनस ए प्लस ए 0 0। सिमिलरली इसमें सारे 0 आ रहे हैं, नोटिस करने होता है। किसमें हमारे सारे 0 है इसमें, ठीक है। तो इससे अब इसका हाफ करेंगे, हाफ करने में से माइनस हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इससे इसका आंसर है सिंपल 0। अब ये हमारे पास एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है।
कि हमारे पास कोई भी वैल्यू दी हुई है जिसमें ऐसे में है और जिनका ऐसे प्रेस करना है। ये देख लीजिए कि हमारे पास एक दी हुई है सिमेट्रिक मैसेज दी हुई है और जिसको प्रेस करना है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो जीरो मैसेज आएगी, तो उसको हमें जीरो ही दिखना है। एमसीक्यू उसमें 1 मार्कर मारते कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत डालें, तो इसमें हमें जीरो आंसर आएगा, उसमें जीरो मैसेज ऑप्शन दिया हुआ हमें, तो वही इसका आंसर है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमारा PSCS कर लिया है। ये एक्सरसाइज ज़्यादा नॉर्मल से इसमें सभी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और अब होमवर्क है 11, 12 और एग्जाम्पल नंबर 22। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम्पल जो एक बार अच्छी तरह से एक बार करने चाहिए, कम से कम 2 बार तो करो एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल हमारा इंटीरियर में भी बहुत आते हैं और बोर्ड में भी एग्जाम्पल बहुत आते हैं। मैं भी मैक्सिमम एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई डाउट है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक, जीमेल या कमेंट से कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें है, कहीं पर आप कर सकते, सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।